दावा। राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल लाल जी, दिल्ली की सरकार अब जेल से चलने जा रही है। ये पहली मर्तबा है जब किसी सीएम को उसके ओहदे पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। जेल से सरकार चलेगी, कितना पॉसिबल? देखिए, ये बड़ी ही संवैधानिक संकट की स्थिति है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है, वहां पे कोई मनाही भी नहीं है। लेकिन इतिहास में अगर हम लोग देखें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो मैं कह दूं कि अभी इसके पहले सत्येंद्र जैन का मामला हम लोगों ने देखा था कि वो जेल चले गए थे, लेकिन उनका मंत्री पद उनके साथ ही था और वो लगातार मंत्री पद पर बने हुए थे। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में ऐतिहासिक तौर पर ऐसा मिसाल नहीं मिल रहा, लेकिन संविधान रोक भी नहीं लगा रहा है ऐसे मामलों पे। यह एक संवैधानिक संकट की स्थिति है और मैं मानता हूं यह संवैधानिक संकट जानबूझकर उत्पन्न किया गया। जब देश चुनाव के मुहाने पर है, चुनाव आचार संहिता लागू है और विपक्षी तमाम जो है कि दलों के ऊपर चुन चुन के उसके ऊपर टारगेट करके हमला करना, ये चीजें दिखा रहा है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लोकसभा चुनाव 2024 में जितना सत्ता पक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, उतना विपक्ष को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रदान किया जा रहा है। मैं उसको उस रूप में देखता हूं और ये बड़े संवैधानिक संकट की स्थिति नजर आ रही है। आप सोच के देखिए कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, जो कि किसी का बोलते कि वो मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल जा रहे हैं, तो अब इसके बाद अब कैसे पूरा का पूरा दिल्ली सरकार चलेगी, तमाम तरह की चीजें कैसे चलेंगी, ये अपने आप में एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आ गई। और इस प्रकार की स्थितियां लगातार आ रही है। इस समय जब इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा था कि 36 घंटे तक झारखंड बिना मुख्यमंत्री के रहा था। चूंकि देखिए, तमाम व्यवस्था क्या होती है कि अगर कोई एक मुख्यमंत्री अभी होता है और वो इस्तीफा दे देता है, तो फिर जब तक अल्टरनेटिव दूसरे मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं, तब तक राज्यपाल या उपराज्यपाल उन्हें ये चीज कहते हैं कि नई व्यवस्था होने तक आप पदभार संभाले रखिए। लेकिन हम लोगों ने देखा था झारखंड के प्रकरण में कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने में 36 घंटे की देरी लग गई थी, जबकि वहां पे इन सब चीजों के बीच में निकुल के पटेल साहब, कांग्रेस स्पोक पर्सन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुल के पटेल साहब, इंडिया इत्तेहाद को बड़ा झटका, अहम कड़ी, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं ईडी के जरिए। राहुल गांधी जी ने शिवाजी पार्क से कहा था कि एक अशूरी शक्ति इस देश के अंदर काम कर रही है और ये अशूरी शक्ति का उत्तम उदाहरण आज देख सकते हैं हम किस तरह एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव है सर पे और चुनाव होने के बावजूद भी एजेंसियां काम कर रही है, अच्छी बात है। परंतु ये सब जो हो रहा है लोग देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन को इससे डेफिनेटली आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे तो प्रचार में जहां पे कैंपेनिंग होगा वहां पे तकलीफ होगा, लेकिन हम लोग सब मिलके इकट्ठा होके इस असुरी शक्ति के सामने खड़े हैं। आज जब राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो यही बताया गया कि किस तरह विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह उसको प्रचार प्रसार में रोका जा रहा है, जिसकी वजह से जो 400 प्लस का टारगेट है वो अचीव कर सके और जो भी लोग